हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मनोज किम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। पहले चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने उसके बारे में पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने जब इंट्रोडक्शन कराया था इस चैप्टर के बारे में, तो हमने बताया था कि आइंस्टीन ने, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन या ग्रेट आइंस्टीन, 1905 में एक थ्योरी दी थी ना, जिसके अनुसार जो लाइट होती है या जो प्रकाश होता है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो प्रॉपर्टीज होती है पार्टिकल की या कण की, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है वेव की। यानी कि लाइट जब चलती है कहीं पे भी मूव करती है, एक सीधी रेखा में न चलकर कैसे मूव करती है कि वेव की तरह, ऐसे ऐसे वेव की तरह, ठीक है ना, ऐसे मूव करेगी, सीधी रेखा में नहीं जाएगी, ठीक है ना, वेव की तरह काम करेगी। और उसी कुछ समय के बाद 1924 में 1924 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था लुइस डी ब्रोगली। उन्होंने बताया कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल होंगे, यानी कि जिससे मिलकर कोई मैटर या पदार्थ बना होगा, जितने मटेरियल पार्टिकल होंगे, जैसे कि मटेरियल पार्टिकल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल्स, जो कि लगातार गति करते रहते हैं, ठीक है ना। ये जहां भी प्रेजेंट होंगे लगातार मोशन करते रहते हैं। इनके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, डुअल कैरेक्टर होता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो ये पार्टिकल है, और दूसरा क्या है, जब इनकी गति होगी एक लाइन में ना होकर वेव की तरह होगी। वेव हमने बताया जैसे कि ये वेव की तरह गति होगी, यानी कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। कौन सा? एक तो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की होगी, एंड दूसरी क्या होगी? वेव की होगी। एक पार्टिकल की, दूसरी क्या होगी? वेव की। पार्टिकल नेचर क्या होता है, ठीक है ना, पार्टिकल नेचर क्या होता है? जिसमें मास होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, मोमेंटम होगा, उसको क्या बोलेंगे? पार्टिकल बोलेंगे। और वेव नेचर के बारे में हमने बता दिया कि जब ये मूव करेंगे, लगातार गति करते रहते हैं, तो एक सीधी रेखा या सरल रेखा में गति ना करके वेव की तरह या तरंग की तरह गति करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रोगली, एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो कि एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, उनके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। कौन सी? एक पार्टिकल की और दूसरी वेव की, ठीक है। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तुलना फोटोन के साथ की। फोटोन क्या होते हैं? लाइट के जो कण होंगे, लाइट के जो पार्टिकल होंगे, वो एक लाइन में न चलकर इकट्ठे, लाइट के जो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसे कह लीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल होंगे लाइट के, एक लाइन में ना चलकर या एक एक न चलकर एक झुंड में चलते हैं, समूह में चलते हैं। और उस लाइट के कण को या पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये झुंड में है, बहुत से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसे कि एक पार्टिकल है, इसको क्या बोलेंगे? फोटोन। लाइट के जो कण होंगे या जो पार्टिकल होंगे, उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा? फोटोन कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना डी ब्रोगली ने किससे की? फोटोन से की। तो ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की तुलना फोटोन के साथ की, और इलेक्ट्रॉन का वेट जो है क्या किया? नेग्लिजिबल किया या वेटलेस किया, यानी कि उसका वेट नहीं माना उन्होंने, ठीक है ना। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो वेव लेंथ होगी, उसका मास जो होगा, और उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो रिलेशन दिया गया, उसको बोला गया क्या? डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए, एनी मूविंग पार्टिकल हैव वेव लेंथ क्या होगी बताइए? लैम्डा। मास क्या होगा उसका? मास क्या होगा? स्मॉल m, एंड वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो गति करेगा उसको क्या बोलेंगे? u। इनका तीनों का रिलेशन क्या कहलाएगा? डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m u। ये
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू, वेयर एच क्या है भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कहीं पे कांस्टेंट लगाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्रोपोर्शनल था, इस प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पे इक्वल लगा दिया और प्रोपोर्शनलिटी के स्थान पे क्या लगा दिया, एच लगा दिया, जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 टू पावर -34 जूल पर सेकेंड। ये होती है किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू, ठीक है ना। तो आगे हम एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल गति कर रहा है उसका मास। यू क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, या गति उस पार्टिकल की है, ठीक है। आगे हम बात करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को डेरिवेट करके दिखाते हैं, इसको डेरिवेशन ये कहां से आया है, ठीक है ना। तो देखते रहिए। तो आइए करते हैं अब डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू कहां से आया था, ठीक है ना। जो रिलेशन था पार्टिकल नेचर का और वेव नेचर का किसी इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या बोला गया था, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का जो रिलेशन था उसको क्या बोला जाता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड रेडिएशन प्लैंक्स एच एंड नो, ये इक्वेशन नंबर क्या था, फर्स्ट था। अब इसकी तुलना हम करेंगे एनर्जी और मास के रिलेशन E बराबर mc स्क्वायर, जो आइंस्टीन का बहुत ही फेमस इक्वेशन है ना। अब आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, ये क्या था 2। अब दोनों को क्या करेंगे, हम रिलेट करेंगे, रिलेटेड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या लिख सकते हैं, ई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर m इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। या एक से इधर भेज दीजिए, एच न्यू एंड बाई सी बराबर m इंटू सी, यही बचा ना, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्या करेंगे, v को हम नीचे लेके आएंगे, h बाई सी इंटू न्यू बराबर m इंटू सी, देखें। और एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, ये होता है। तो सी बाई न्यू के स्थान पे हम क्या लगा सकते हैं, लैम्डा लगा सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का कैसा रिलेशन होता है बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली, यानी कि वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो सी बाई न्यू के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी, ठीक। तो लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, लैम्डा इज इक्वल टू एच इंटू एम इंटू सी, ये आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये आ गई। अच्छा, c बराबर जहां पे क्या है, यहां पे c बराबर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर m के स्थान पर हम उस पार्टिकल का मास लें और c के स्थान पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके स्थान पर हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लें, तब लैम्डा की वैल्यू देखिए क्या आएगी। तो लैम्डा तो सेम है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू यू, बताइए, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम यू, ये आ गया फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब आ गया देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू यू, इसी को क्या कहा जाएगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन। चूंकि यम यू बराबर क्या होता है, पी,
पी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। पी का मतलब मोमेंटम होता है, ठीक है। मास और वेलोसिटी के रिलेशन को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के मोमेंटम को क्या, रिलेशन को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो mu के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू m बाई, ये क्या हो गया। अच्छा पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, जो गति कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के जो दो डुअल नेचर होता है, कौन सा, एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा कौन सा है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार वीडियोस जो आ रही हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।